हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम हमारा चैप्टर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.4 स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो 3.3 हमने करी थी वहाँ पे हमने देखा था हमारा कौन सा मेथड देखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था आप लोगों ने। आज हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो जो हमारी 3.4 है इसमें हम एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ पे हम समझेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखो जो हमने लास्ट मेथड देखा था उसके अंदर हमने क्या करा था, एक वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करा था। क्योंकि हम पढ़ी यहाँ पर गए रहे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस के पेयर होते हैं। वहाँ से किसी एक में से एक्स की या वाई वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल की, दो वेरिएबल है हमारे पास, टू वेरिएबल्स, तो उनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरे वेरिएबल में। समझ में आ गया? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई थी। इस वाली एक्सरसाइज में हमको दोनों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसमें दोनों तरीके से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसके तरीके से सॉल्व आपको करके देखना है। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा कि दोनों मेथड से एक ही क्वेश्चन के दोनों मेथड से सेम सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। इससे मैं आपको इजीली समझा दूंगा कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, प्लस नहीं है, देखो ये माइनस है। तो साइंस का हमको विशेष ध्यान रखना है, इसमें अगर कुछ गलती होती है तो पूरी इक्वेशन गलत हो जाती है। कई पिछले लास्ट वीडियोज़ है जिसमें शायद कुछ साइंस की मुझसे भी गलती हो गई होगी, तो उसको आप लोग सही कर लेना। आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं गलतियाँ नहीं करने में, मैं गलतियाँ ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, कमी करता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब देखो हम लोगों ने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड करा था वहाँ पे जैसे यहाँ से x की वैल्यू को लिया हमने और उसको वैल्यू को यहाँ से इक्वेशन 1 से लेकर इक्वेशन 2 में पुट कर देते थे और सॉल्यूशन कर लेते थे। लेकिन एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट कर देना, एक चीज़ को एलिमिनेट कर देना और दूसरे को यूज़ करना केवल। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में हमको वेरी सिंपल है कि किसी भी एक वेरिएबल, जैसे यहाँ पर x का वेरिएबल, y का वेरिएबल, x और y वेरिएबल है, तो इसके जो कॉफिशिएंट है, देखो x का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर माइनस का 3 है। तो इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में किसी में भी या तो x के कॉफिशिएंट को सेम कर दो या तो y के कॉफिशिएंट को सेम कर दो, एक जैसा कर दो। तो अब हमारे पास देखो y के कॉफिशिएंट पे साइन डिफरेंट है, तो इसके कॉफिशिएंट को सॉल्व करके वैल्यू निकालना ज़्यादा ईजी है। तो जो इक्वेशन 1 है ना, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने अगर करा तो देखो मेरे पास में क्या आ गया, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, सॉरी 5 3 15। ये बात क्लियर हो गई। इस पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। ये बात आपको अपनी कॉपी में लिखनी है इस तरीके से कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15, अनदर इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब हमको करना क्या है, इसको इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करना है। देखो अगर साइन सेम हो दोनों के, जिनको हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, उन दोनों वेरिएबल्स के जो कॉफिशिएंट है उनके साइन सेम हो तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन साइन डिफरेंट है तो हम इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो ऐड करने में देखो 3x भी प्लस का, 2x भी प्लस का है, तो हमारे पास आ गया 5x। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 3x प्लस का है लेकिन 3y यहाँ पर प्लस का है और यहाँ 3y माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ये 3y इस 3y से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आपको एलिमिनेशन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस 3y से इस 3y को डिफरेंट साइन वाले को एलिमिनेट कर देना, तो हमारे पास वहाँ पे 3y एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर 15 प्लस 4 कितना बचा, 19। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को यहाँ तक की? क्लियर है? तो अब देखो कुछ मिस्टेक है क्या इसमें, ये 5 हो गया, 15 क्योंकि 20 बनना चाहिए था, 3x 2x 3y
4, ठीक है। चलो हमारे पास जो भी है यहाँ से, अब अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू देखो कितना हुआ 19/5। मैं ऐसा सोच रहा था कि 20 बनता है तो फिर 5 से डिवाइड हो गए पूरी वैल्यू आती है, लेकिन हमारे को यहाँ पे 20 नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, जो मिल रहा है उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो हमारे पास में आ गई, इसको इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रख के और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या फिर हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अब की बार दोबारा, अभी हमने x को एलिमिनेट करा और y को एलिमिनेट करा, अब हम लोग x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले तो तरीका वो बताता हूँ कि x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके सॉल्व करना। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास देखो क्या होगा 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो 5 माइनस 19/5 अपॉन 1 करके इसका एलसीएम जो हम लोग लेंगे तो एलसीएम आ गया 5, ये हो गया 25 माइनस 19, तो 25 माइनस 19 कितना हुआ 6/5, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6/5। क्लियर हो गया। इसी को अगर हम, जैसे मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ उस तरीके से सॉल्व करके भी देखो, यहाँ पर छोटे से मैं निकाल के बताता हूँ कि अगर मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया होता तो देखो मेरे पास बन जाता 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, और ये इक्वेशन रहती है अपने पास 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब मैंने बताया साइन जिसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट ये होंगे ना जिनके कॉफिशिएंट सेम है, वो एलिमिनेट होते हैं हमेशा। तो 2x से अगर 2x को एलिमिनेट करना है तो माइनस करना पड़ेगा, जब माइनस करना है तो इस वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये फिर अगेन माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका साइन प्लस है। जिसके माइनस करने में हमेशा जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखो 2x से 2x एलिमिनेट हो गया, 2y प्लस 3y कितना हुआ 5y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6, देन y इज इक्वल्स टू 6/5। देखो सेम वैल्यूज आ रही हैं। ये तो वही कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको करना क्या था, सिर्फ इसमें से किसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ, बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यूज़ करना है। देखो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू x की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी 5 माइनस वाई। देखो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, इस वैल्यू को यहाँ पे रखना है इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। देखो आपको खुद को सॉल्व करना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व करें वैल्यू इक्वेशंस की हमेशा जो आंसर्स हैं वो सेम ही आएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने रखा 2 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, सॉरी 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ब्रैकेट अपन ने ओपन किया 2 5 is 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो देखो 2y माइनस 3y कितना हुआ माइनस 5y, और ये 10 इधर चला जाएगा तो देखो माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10, तो अपने पास क्या आया माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10 कितना हुआ माइनस 6, देन y इज इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस 6 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल यानी क्या आ गया 6/5। ये देखो समझ में आया। इसी तरीके से ये वाली जो वैल्यू आई है 6/5 इसको यहाँ पे रखो, तो देखो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, इसका एलसीएम लिया तो आया 5। क्लियर हो रहा है। 25 माइनस 6 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। ये चेक करो, ये रही। क्लियर हो गया। तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम किसी मेथड से सॉल्व करें वैल्यू सेम आती है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो आई होप कि आप लोगों को पढ़ाई बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और अगर आपको सब कुछ चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने साथ वालों के साथ में इसको शेयर करना चाहिए, और उन लोगों को भी आप लोगों को बोलना चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें। मैंने देखा है कई साथ वाले टीचर्स हैं जो हम लोगों से कहते हैं कि यार फ्री में जो चीज़ अपन देते हैं ना किसी को तो उसका वैल्यू नहीं होती, वो लोग बच्चे उसके वैल्यू समझते नहीं हैं। तो फ्री वाला चैनल आप बंद करके कुछ अपना ऐप बनाओ और उस पर पेड वीडियोस डालो इस तरीके से। तो मैंने कहा यार ठीक है, बहुत सारे लोग होते होंगे ऐसा फ्री की वैल्यू नहीं समझते होंगे, लेकिन मुझे पता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पे करने का उसका सबका सिस्टम नहीं बैठ पाता, तो उन लोगों को तो कम से कम मैं हेल्प कर पाऊँगा, उन लोगों के साथ तो मैं जुड़ पाऊँगा कम से कम।
तो ऐसा नहीं है कि लोगों को फ्री की वैल्यू पता नहीं होती। मैं जानता हूँ आप लोग सब जो है वो वैल्यू समझते होंगे कि हम लोग यहाँ पर ये बिना पेमेंट का वीडियो अगर आप लोगों के लिए ला रहे हैं तो हम लोग मेहनत भी कर रहे होंगे, और कुछ हमारे मन में भी ऐसा होगा कि नहीं यार, जो लोग पेमेंट नहीं कर सकते उन लोगों को भी तो कुछ मिले। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रमोट करें, ताकि ऐसे लोगों तक पहुँचे जिनको सही में इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और वो इसके लिए पे नहीं कर सकते। स्कूलों में कई लोग ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं, आप लोगों को पता है, जहाँ पे स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, टीचर ढंग से बच्चों पे ध्यान नहीं देते। अगर उन लोगों तक ये सब चीज़ें पहुँच जाए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इस सब बातों को लेकर अगर कुछ लोग आगे बढ़ सके, तो उसमें आपका, हमारा और हम सबका और हमारे पूरे देश का भला है। तो प्लीज़ अगर कंटेंट अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो इसको प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो अपन लोग बढ़ते हैं। एलिमिनेशन मेथड से ही कर रहे हैं। अब अपने को दिख रहा है यहाँ पर 4y है, इसका साइन माइनस का है। अगर इसको 4 बना दिया जाए इस वाली इक्वेशन को, तो ये इससे एलिमिनेट हो सकता है। तो इसके लिए वेरी सिंपल है, इस पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो देखो अपने पास क्या बन गया, 3x + 4y = 10 है। अब इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये अपने पास में कितना हो गया, देखो 4x + 4y = 2 2 4। अब देखो बताओ, सॉरी माइनस का साइन है। अब आप लोग बताएंगे कि मुझे प्लस करना है कि माइनस करना है। जब भी डिफरेंट साइन हो, जिसको एलिमिनेट करना है उनके साइन डिफरेंट हैं, तो हमेशा 101% प्लस ही करना है। साइन सेम हो तो हमेशा माइनस करना है। जब भी माइनस करेंगे तो जो नीचे वाली टर्म है उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। तो 4x + 3x कितना हो गया, 7x। 4y से 4y एलिमिनेट हो गया, वो 0 हो गया और हमारे पास कितना आ गया, 14। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हुई, x = 14/7, यानी x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2। इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में उठा के पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 2, तो देखो क्या हो गया, 2 × 2 - 2y = 2। इस 2y को इधर ले जाते हैं, उधर हो गया 4, ये वाला 2 इधर लाए, -2 = 2y। तो 4 - 2 = 2, 2y = 2, देन y = कितना आ गया, 1। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये हमारी वैल्यूज आ गई। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो ये कह रहा है 3x - 5y, 3x - 5y -4 लिखा है। मैं इसको इक्वल के दूसरे साइन की तरफ ले जाके प्लस का 4 कर देता हूँ। -4 = 0 लिखा है। ये इक्वेशन हो गई इसकी फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1। अगेन 9x = 2y + 7। देखो इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखिए, 9x = 2y + 7। अब हमको सभी इक्वेशंस को क्या होता है, इस जनरल फॉर्म में लाना होता है। तो मैं इसको भी जनरल फॉर्म में यहाँ पे अगर लिखूंगा तो ये जगह 9x - 2y = 7, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो किसके y का साइन माइनस का है, ये 5 है, यहाँ पर 2y है। अब इसको दोनों को इक्वल करना है हमारे को। दोनों के जो देखो ये भी माइनस का ही है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम x के कॉफिशिएंट को सेम बनाए या y के कॉफिशिएंट को सेम बनाए। अब मुझे ज़्यादा इजी क्या लग रहा है कि इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 बन जाएगा। दूसरा रास्ता क्या था कि मैं y के जो कॉफिशिएंट है उनको इक्वल करता। तो y के कॉफिशिएंट को इक्वल करने के लिए क्या होता है, इस वाले को इक्वेशन को तो करना पड़ता है मल्टीप्लाई 2 से और इस वाली को 5 से। तो हम दो एक चीज़ों को क्यों करें, हम एक ही काम कर लें। तो मैंने कर दिया इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखो मेरे पास क्या हुआ, 9x - 3 5 15y = 4 3 12। क्लियर हो गया। अब इस इक्वेशन को अगेन यहाँ पे लिखा 9x - 2y = 7। यहाँ तक की बात बहुत क्लियर है। अब देखो साइन दोनों के कैसे हैं, सेम है। जब भी मैंने बताया कि सेम साइन होंगे तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंट साइन होंगे, अलग अलग साइन होंगे तो उनको हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे को डिफरेंट साइन दिख रहे हैं, इसको माइनस किया, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज। 9x से 9x को एलिमिनेट, ये वाला प्लस का है, ये माइनस कर दिया हमने, एलिमिनेट हो गया। 15y - 2y प्लस, तो -13y। क्लियर। 12 - 7 कितना,
5 प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि 7 माइनस का स्मॉल डिजिट है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू देखो कितना हुआ 5/13, माइनस का साइन भी 13 के साथ आया तो उसको ऊपर लगा दो या न्यूमरेटर लगाओ चाहे डिनोमिनेटर लगाओ, वैसे साइन बीच में होता है तो वो दोनों तरफ होता है। क्लियर हो गई बात। -5/13 ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो 1 में या 2 में तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको रख रहे हैं पुट इन इक्वेशन, किस में रखें बोलो, इसमें रखते हैं 1 में। 1 में रखा 3x - 5 y की जगह मैंने लिख दिया 5/13 इज इक्वल टू 4। क्लियर है। 3x 5 × 5 प्लस का 25/13 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ तक की बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ रहे हैं, इसको अपन ले जाएंगे इस तरफ। 3x इज इक्वल्स टू 4 - 25/13। अब देखो इसका एलसीएम लिया अपन ने 1 करके आया 13 × 4 52 - 25। 50 में से 25 गया तो 25, 2 अभी यहाँ पर है अपने पास तो 27/13 3x। तो x इज इक्वल टू कितना होने वाला है, इस 3 से 9 टाइम कटेगा 9/13। तो हमारे पास में दो वैल्यूज आएगी, y की वैल्यू 5/13, x की वैल्यू 9/13। क्लियर हो गया। इसको आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, एलिमिनेशन मेथड से मैं करवा रहा हूँ। इन्हीं सारे क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, सेम ही आंसर आएंगे। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ये हमारे पास फर्स्ट का 4th क्वेश्चन है। देखो इस तरीके से इक्वेशन दी है, हम लोगों को पता है सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जनरल इक्वेशंस के अंदर। देखो इसका एलसीएम लिया हमने आया 6, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1। इस 6 को इधर ट्रांसफ़र किया अपन ने, आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। अब हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। सेम यहाँ पर अपॉन 1 मान के इसका एलसीएम हम लोग लेंगे 3, ये हो गया 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3। और ये हमारे पास में कितना गया 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेट करना है तो अब हमारे को देखो बिल्कुल आसान काम क्या दिख रहा है, ये 4y है, यहाँ पर y है, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4y बन जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया तो ये हमारे पास है क्या 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 एंड 12x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 36। साइन देखो डिफरेंट है, y के जो कॉफिशिएंट इनके साइन डिफरेंट है, यानी इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 12 + 3 15x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6 यानी 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर। ये x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पे रख देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट 3 × 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 9। तो इस y को उधर भेज देते हैं, 6 माइनस 9 इज इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3। आ गया समझ में। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे अब हम लोगों को लीनियर इक्वेशंस खुद फॉर्म करनी है और उनके सॉल्यूशन निकालना है इफ़ दे एग्जिस्ट। देखो एग्जिस्ट वाली कंडीशन क्या होती है कि हमको पता है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं तो वो एग्जिस्ट करते हैं उनके सॉल्यूशन, अदरवाइज़ हमको सॉल्व नहीं करते हैं। और इंटरसेक्टिंग वैल्यूज़ कब बनती हैं, जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है तो हम उनको सॉल्व करते हैं। तो वो हम लोग चेक करते चलेंगे कि वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती, और इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो हमारे पास इसका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, fraction reduced to 1 and it's become half. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? So let fraction be x/y। ये अपन ने मान लिया ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। तो अब हमारे को कह रहा है कि ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर।
तो पहली जो कंडीशन है उसके हिसाब से न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर दें एंड डिनोमिनेटर से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिड्यूस टू 1 हो जाती है इक्वेशन, रिड्यूस टू 1। एंड तो यहाँ से हमको इक्वेशन 1 फर्स्ट मिलने वाली है। दूसरी बात हमारे को जो देगा वहाँ से इक्वेशन सेकंड मिलेगी। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लें। देखो ये हमारे पास हो गया x + 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू y माइनस 1। क्लियर है? तो x + 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया तो x y को उधर ले गए माइनस y इज इक्वल्स टू -1 एंड अगेन -1। तो x माइनस y इज इक्वल्स टू आ गया -2, इक्वेशन नंबर 1। देखो ये तो जो पहला उसने स्टेटमेंट हमको दिया उससे है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर अपन 1 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाती है 1/2। देखो इस तरीके से फॉर्म करना आप लोगों को आना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें अपने को आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो x इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वाला 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और ये पूरी वैल्यू इधर चली जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो ये चला गया 2x इज इक्वल्स टू y + 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे को इसको सॉल्व करना है। देखो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे को इन क्वेश्चंस के अंदर एलिमिनेशन से करना है। तो अब देखो यहाँ पर -y, ये -y, तो हमारे को अब किसी से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है एलिमिनेशन मेथड के लिए। हमारे लिए इजी क्या हो गया, देखो बिल्कुल इजी, x माइनस y इज इक्वल्स टू -2 एंड 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने बताया था जिनके कॉफिशिएंट के साइन सेम है, अगर तो सेम है तो हम उसको माइनस कर देते हैं। तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस एंड माइनस। तो x माइनस 2x, x में से 2x को माइनस किया तो हमारे पास बचा माइनस का x, y माइनस का y प्लस का एलिमिनेट एंड ये आ गया हमारे पास में -3, -2 -1 -3, x इज इक्वल्स टू क्या हो गई वैल्यू 3। ये x की वैल्यू उठा के कहीं भी किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, पुट इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास मिला 2 × 3 माइनस y इज इक्वल्स टू 1। तो 6, इस 1 को इधर ले आते हैं और y को इधर ले चलते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर हो गया? फटाफट से स्क्रीनशॉट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, लास्ट जो क्वेश्चन किया है उसके अंदर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 आई है। तो फ्रैक्शन हमारे पास हो गया 3/5। कई बच्चे बोलेंगे बोले सर ने क्वेश्चन ही पूरा नहीं करवाया। कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए भी छोड़नी चाहिए ताकि आप लोग भी अपने ब्रेन को सही यूज़ कर पाएँ और ब्रेन का सही यूज़ आप लोगों का चलता रहे। इसके लिए मैं आप लोगों को पता है हर संडे को पज़ल चैलेंज करता हूँ। उस पज़ल चैलेंज की क्वेश्चंस के आप लोग सॉल्व करेंगे, जवाब देंगे तो आपके ब्रेन की पावर थोड़ी सी बूस्ट होती है जब हमारे ब्रेन को हम इस तरीके से चलाते रहते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स तो खुद ही पज़ल चैलेंज है अपने आप में ही। तो जो मैथमेटिक्स को रेगुलर करते हैं तो उनका ब्रेन की पावर तो वैसे ही इंक्रीज़ होती रहती है। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन, 5 ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, 5 ईयर अगो अपन ने तो अपने को पूरे क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लेते हैं। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू नाउ। तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x एंड दूसरा हमारे पास सोनू, उसकी मान लेते हैं y। तो कह रहा है कि 5 ईयर अगो, तो यहाँ पे लिखो 5 ईयर अगो। 5 ईयर अगो नूरी क्या रही होगी, देखो इतनी एज रही होगी, जो भी एज प्रेजेंट एज है उससे 5 ईयर अगो यही रही होगी। और सोनू की एज क्या रही होगी 5 ईयर अगो, ये रही होगी। तो ये कह रहा है कि 5 ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू, ये सोनू से थ्राइस थी एज में। तो देखो क्या होता है, ये हमने पहले भी समझा है कि दोनों को इक्वेशन को इक्वल करने के लिए जो छोटा है ना उसको उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि बड़ा तो कौन है, ये नूरी है, लेकिन सोनू को इक्वल करने के लिए 3 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने टाइम, जितना टाइम वो उससे ओल्ड है। ये इक्वेशन बनेगी। अभी देखो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15।
ये 3y इधर चला जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू हो गई x माइनस 3y, 15 माइनस का 5 प्लस का, यानी हमारे पास क्या हो गया माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात हमारे को आगे कह रहा है कि 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 ईयर लेटर, तो देखो 10 साल के बाद में क्या होने वाला है, नूरी की एज हो जाएगी ये और सोनू की एज क्या हो जाएगी, दोनों की एज में 10 ऐड हो जाएगा। तो कह रहा है कि अब उसकी ट्वाइस हो जाएगी नूरी, जो एज थी ना उसकी ट्वाइस। तो इसी को अगेन हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहीं तक, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। क्लियर है यहाँ तक की बात? अगेन x माइनस 2y और 10 को इधर लाएंगे, 20 माइनस 10, ये आ गया 10, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया? अब हमारे को इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए, क्योंकि पहली इक्वेशन में x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 है और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू प्लस का 10 है। जब एलिमिनेट करना है तो सबके साइन चेंज हो गए, क्योंकि जो एलिमिनेट हो रहे हैं वो कौन है, इनके दोनों के कॉफिशिएंट सेम है, ये एलिमिनेट होंगे, इसका साइन माइनस, इसका प्लस, इसका अगेन माइनस। तो ये देखो हमारे पास में 3y माइनस का और 2y कहीं का है प्लस का, तो हमारे पास माइनस का y बचा इज इक्वल्स टू 10 और 10 कितने होते हैं, माइनस के 20 हो गए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 20 ईयर। y कौन है, सोनू की एज हमारे पास कितनी आ गई, 20 ईयर प्रेजेंट एज। अगेन y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, देखो इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो देखो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 10। तो x 2 इंटू 20 कितनी हो गई, 40 इज इक्वल्स टू 10, ये 40 इधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 40 कितना आ गया, 50 ईयर। क्लियर हो गई बात? ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, दोनों की एज हमारे पास में आ गई। स्क्रीनशॉट। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 और ऑल 9 टाइम्स नंबर। देखो ये हमारे को कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमारे को कह रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब 2 डिजिट नंबर हमारे पास में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 56 है, ये कैसा है, 2 डिजिट नंबर है। किसी भी 2 डिजिट नंबर में दो चीज़ें होती है, एक तो उसका 1s प्लेस और उसका 10th प्लेस। समझ में आ गया? तो 1s प्लेस का नंबर जो होता है उसको हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं, और जो 10th प्लेस का नंबर होता है उसको हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 5 प्लस 6। समझ में आई बात? 1s प्लेस का जो नंबर होता है वो 6 है, बट 10th प्लेस का जो नंबर है ना वो 50 है, ना कि 5। क्लियर हो गई बात? तो उसको 10 इंटू 5 हमारे को लेना होता है। ये चीज़ कई बच्चों को समझ में नहीं आती कि हम लोगों ने ऐसा क्यों लिया, तो ये पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं देखो, अगर 2 डिजिट नंबर मेरे पास है तो मैंने कहा लेट कौन सा यूनिट डिजिट बी x एंड 10th डिजिट बी y। ठीक है, तो नंबर क्या हुआ, 10y प्लस x, ये हमारे पास नंबर हो गया। अगर यूनिट डिजिट 5 है, 6 है और 10th डिजिट 5 है, तो नंबर क्या बनेगा हमारे पास, देखो 10 इंटू 5 प्लस 6, तब हमारे पास नंबर बनेगा 50 प्लस 6 यानी 56। क्लियर हुआ मैंने ऐसा क्यों लिया? ठीक है, ये नंबर हमारे पास में क्या हो गया, 10y प्लस x। अब आगे कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज 9। तो सम ऑफ द डिजिट करें अगर अपन, सम ऑफ द डिजिट्स, अब सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब क्या है, देखो नंबर 56 है तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा, 5 प्लस 6 यानी 11। उस केस में अभी अपन लोग उस तरीके से नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए साइड में चीज़ों को लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, सम ऑफ द डिजिट्स हमारे को क्या गिवन है, 9 गिवन है। आगे आगे कह रहा है कि टाइम्स द नंबर, कहाँ चला गया, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द
ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब मैं रिवर्स कर रहा हूँ ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तब हमारे पास में क्या होगा, देखो जब मैंने रिवर्स कर दिया डिजिट नंबर ऑफ ऑर्डर, तो यूनिट प्लेस पे क्या हो गया, यूनिट नंबर कौन सा हो गया y, और 10th प्लेस पे कौन आ गया, प्लेस नंबर कौन हो गया x। देखो अगर 56 लिखा था, अब इसको अगर मैंने चेंज कर दिया 65 बन गया। अगर इसके अपन ने रिवर्स कर दिया ऑर्डर तो नंबर क्या बन गया 65। तो अब हमारे पास 10 इंटू 6 होगा, ना कि 10 इंटू 5, और यहाँ 5 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ हमारे पास में नंबर क्या हो गया, नंबर बिकम क्या 10x प्लस वाई। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ये पहला नंबर ही था, दूसरा नंबर ही था। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, कि क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये बन गई। और ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब ये कह रहा है कि ये जो नंबर हमारे पास था ना शुरू में 10y प्लस x, इसका 9 टाइम्स करें, तो वो कह रहा है कि जो नंबर जो हमारे पास बाद में रिवर्स करने पर, ऑर्डर रिवर्स करने पे आया है, वो उसका ट्वाइस हो जाएगा। ऐसा ही कुछ कह रहा है। ये कह रहा है कि 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, फाइंड द नंबर। हाँ ठीक है, तो ये अगेन 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। ओके, तो देखो इसको सबको, इन सबको इधर ले आते हैं, 20x माइनस 9x। तो ये हमारे पास में हो गया 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन गई हमारे पास में, इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि ये जगह हमारे को काम में आ जाए। तो देखो 20x माइनस 9x क्या बचा 11x माइनस क्यों, क्योंकि 90 माइनस 2 जब हम करेंगे तो 90 माइनस 2 हमारे पास में क्या आएगा 88y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक की बात। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में हुई 2। अब देखो इस वाली इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। एलिमिनेट करने के लिए इसको अगर मैं या तो 88 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, या फिर हम कुछ भी कर सकते हैं अपने लिए। वैसे तो एक किसी तरीका और है ये कि इसको पूरे को 11 से डिवाइड कर दें, तब इक्वेशन 2 बनाए। तो इसको मैं कर देता हूँ 11 से डिवाइड, x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं इक्वेशन 2 डाल देता हूँ, देखो ठीक है। अब इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। ये वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 8, तो देखो क्या हो गया 8x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 72 और x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ 8x और x कितना हो गया 9x, ये एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे क्या गया 72। तो x इज इक्वल्स टू 72/9 कितना गया 8। क्या कौन सी डिजिट, उसकी यूनिट डिजिट। अब वंस डिजिट या यूनिट डिजिट कुछ भी बोल दो उसको अपन, कुछ लोग वंस डिजिट भी बोल देते हैं। अब ये x की वैल्यू कहाँ पे अपन रख दें, किसी भी इक्वेशन में रख दें, इसी में रख देते हैं इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट 8 प्लस y इज इक्वल्स टू 9। सो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 9 माइनस 8 1। ठीक है, तो नंबर हमारे को पूछ रहा है। सो नंबर क्या हो गया, यूनिट प्लेस पे ये रहेगा। देखो वंस प्लेस पे तो क्या रहने वाला है 8 और यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा। 1 इंटू 10 यानी हमारे पास क्या हो गया 1 ही हो गया। सीधी सी बात है, अगर हम नंबर को देखें तो हमारे पास 8 प्लस 1 9 की 9 हो गया, और रिवर्स कर देंगे तो 81 बन जाएगा। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 18। क्लियर हो गया, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो।
हाँ ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो इसका। मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ 2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 rupees note. मीना गेट 25 notes in all. और फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and rupees 100 शी रिसीव्ड. तो अपन मान लेते हैं लेट मीना रिसीव्ड 50 rupees नोट्स कितने x और 100 रुपीज़ के नोट कितने मिले उसको y. ठीक है, तो अब कह रहा है उसको टोटल नोट कितने मिले 25. तो फर्स्ट इक्वेशन पहली जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 25. भाई उसको जितने 100 के और 50 and 100 के जो नोट मिले हैं, 100 और 50 के जो नोट मिले हैं वो टोटल मिला के 25 मिले हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड अगेन 2000 उसको टोटल मिले. तो देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से कि 50 रुपीज़ के x नोट और 100 रुपीज़ के y नोट मिला के उसके पास टोटल कितने हो गए 2000. क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब देखो एलिमिनेशन मेथड लगाना है. सीधा सा मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ किससे 100 से या 50 से, तो अपने लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा. इक्वेशन 1 को मैं सीधा 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर सॉल्व करते हैं. तो देखो ये हमारे पास हो गया 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 100 वाला भी आसान होता. ठीक है, सीधा 2500 हो जाता. कोई बात नहीं, हाफ से किया तो हाफ से कर लेंगे. और यहाँ से हो गया 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000. एलिमिनेट 50x एलिमिनेट माइनस 50y माइनस क्यों, क्योंकि हमारे को पता है कि जो लार्जर नंबर है वो कौन सा है नेगेटिव 100. और यहाँ से 2000 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 750. क्लियर हो गया, माइनस का तो y की वैल्यू कितनी आ गई 750 अपॉन 50. दोनों के साथ माइनस था, दोनों के माइनस कैंसिल आउट हो गए, 0 से 0 कैंसिल. कितना गया y की वैल्यू 15. 5 से 75 को कैंसिल किया 15. y की वैल्यू कहाँ पे रख दें इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1. तो हमारे को क्या मिला देखो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25. तो x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10. यानी वो 50 के नोट कितने लाया 10 और 100 के नोट कितने आए 15. क्लियर हो गया, फटाफट से स्क्रीनशॉट. चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका एक्सरसाइज का. लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच अदर डेज. देखो एक कोई लाइब्रेरी है जो रेंट पे बुक्स देती हैं. तो आप बुक लेके जाओ फर्स्ट 3 days के लिए, तो फिक्स चार्जेस हैं. मान लो कि भैया तुम 3 दिन के लिए लेके जाओ तो तुम्हारे को इसके लिए 50 रुपये तो फिक्स देने ही देने हैं. 3 दिन बाद दे जाओगे तो 50 लगेंगे. अब 3 दिन के बाद ऊपर जो लोगे उसके लिए अलग चार्जेस हैं. ठीक है, तो इस तरीके से फिक्स चार्जेस हमारे को अपन मान लेते हैं लेट फिक्स चार्जेस कितने x रुपीज़ और फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्जेस. अगर और आगे क्या है एडिशनल चार्जेस कितने y रुपीज़. तो अब ये कह रहा है कि सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days. देखो 7 days के लिए उसने बुक को रखा और 27 रुपीज़ दिए. तो देखो फिक्स चार्जेस तो 3 दिन के लिए लग ही रहे हैं. 3 दिन के लिए तो क्या लग रहे हैं फिक्स चार्जेस. अब उसके पास डेज कितने बचे, फिक्स चार्जेस तो ये लग ही चुके. अब बके 7 days के लिए उसने लिए तो अब उसके पास क्या बचे 4 days का एडिशनल चार्जेस उसके पास लगा और उसने कितने रुपए दिए उसको 27. इक्वेशन कैसे बनाई ये समझ में आ गया होगा. देखो फिक्स चार्जेस फॉर 3 days कितने हैं x रुपीज़. अब 7 days के लिए उसने बुक को लिया तो उसके पास में 4 days बचे. 3 के चार्जेस तो फिक्स वाले जो तो पे हो गए. 4 days बचे, 4 इंटू जो एडिशनल चार्जेस है इज इक्वल टू उसने दिए 27. ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के हिसाब से इक्वेशन नंबर
1 बन गई। अगेन ये कह रहा है कि वाइल सूजी पेड 21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। अब देखो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से उसने 5 डेज रखा तो 3 डेज के तो फिक्स चार्जेस एक्स लग ही चुके। अब कितने दिन बचे? 2 डेज, तो 2 डेज और उसने कितने दिए? 21। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। इक्वेशन नंबर 2, इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, एलिमिनेट किया एक्स को एक्स से, 4y माइनस 2y कितना बचा? 2y, 27 माइनस 21 6, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 3। यानी जो एडिशनल चार्ज है वो कितने हो गए? 3 रुपीज़। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास में गया x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27, तो x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27, x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12 कितने बचे? देखो 5 1। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इतने रुपए। ये तो कौन से थे? 3 दिन के चार्जेस, और ये हमारे पास में क्या है? एडिशनल चार्जेस। तो x इज इक्वल्स टू 15 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ये तो है एडिशनल चार्जेस, ये हैं फिक्स चार्जेस। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। और अगेन आप लोगों से ये बात कहूँगा, आप लोगों को अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें और सभी लोगों के साथ शेयर करें, सभी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए वीडियोज़ लाता रहूँ। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।